आदि शक्ति में आपका स्वागत है। आखिर क्यों माता लक्ष्मी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया था? क्यों शिव जी और ब्रह्मा जी को गाय और बछड़े के रूप में धरती पर आना पड़ा? क्या है तिरुपति मंदिर की मूर्ति का रहस्य? इस रहस्यमय कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये बात द्वापर युग के आखिरी चरण की है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार ऋषि भृगु अन्य ऋषियों के साथ चर्चा कर रहे होते हैं और ये तय नहीं कर पाते कि उनके यज्ञ का फल कौन से देव को दिया जाए। तभी उनकी बातचीत वहां से गुजर रहे नारद मुनि के कानों पे पड़ती है और वे भृगु ऋषि से कहते हैं कि इस संसार में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही है जो आदि से अंत तक है। त्रिदेवों में से जो क्रोध, अहंकार और बाकी भावों से परे है वही त्रिगुणातीत है, अर्थात जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से परे है वही परब्रह्म है और वही आपकी पूजा अर्चना के अधिकारी होंगे। ऋषि भृगु को नारद मुनि की बात ठीक लगी और वे उनसे आज्ञा लेके त्रिदेवों की परीक्षा लेने चले जाते हैं और सर्वप्रथम वे अपने मानस पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वहां जाके देखते हैं कि ब्रह्मा जी ध्यान में इस तरह से मग्न हैं कि उनको ऋषि भृगु के आने का पता नहीं चलता, जिससे ऋषि भृगु ब्रह्मा से कहते हैं, क्या आपके यहाँ अतिथि का ऐसा अपमान किया जाता है? जिस पर ब्रह्मदेव का ध्यान भंग हो जाता है और वे ऋषि भृगु से कहते हैं कि आप सृष्टि के रचयिता से इस प्रकार ऊंचे स्वर में कैसे बात कर सकते हैं? और आप तो मेरे मानस पुत्र हैं, अर्थात मन से जन्मे पुत्र। आपको तो मेरा आदर सत्कार करना चाहिए, परंतु आप तो उल्टा मुझसे आदर की उपेक्षा रख रहे हैं। जिस पे ऋषि भृगु क्रोधित होते हुए कहते हैं कि अपने अतिथि से इस प्रकार के व्यवहार करने से पता चलता है कि आप रजोगुण अर्थात भोग विलास और दिखावे में रुचि रखने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस संसार में आपकी कभी भी पूजा नहीं होगी। इसके पश्चात ऋषि भृगु महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश जाते हैं। वहां जाके देखते हैं कि महादेव और माता पार्वती दोनों ही गहरे ध्यान में लीन थे, जिस कारण भृगु ऋषि के बार बार पुकारने पर भी महादेव को उनके आने का पता नहीं चलता। अपना ऐसा अपमान देख के ऋषि भृगु से रहा नहीं गया और वो कहने लगे कि हे महादेव, आप अपने ध्यान में इस तरह लीन हैं कि आपको घर आए अतिथि का भान भी नहीं रहा। तभी भगवान शिव ध्यान से बाहर आके कहते हैं, ऋषि भृगु, अगर आपने मेरा ध्यान किया होता या मुझे सहृदय बुलाया होता तो मैं तुरंत ही आपके समक्ष प्रकट हो जाता, परंतु आपने तो हमारी अवहेलना करते हुए बिना अनुमति के हमारे निवास स्थल पर आ पहुंचे। जिस पर ऋषि भृगु क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके इस क्रोध से स्पष्ट होता है कि आप भी त्रिगुणातीत नहीं हैं, आपके अंदर भी तमोगुण का भाव है। आपने आपके घर आए भक्त और अतिथि का अपमान किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि इस संसार में आपकी पूजा एक लिंग के रूप में होगी। इसके पश्चात ऋषि भृगु ने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा में हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए ऋषि भृगु ने क्रोध के आवेश में भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी, जिससे उनकी निद्रा खुल गई और देखा कि सामने ऋषि भृगु खड़े हैं। वे ऋषि भृगु के पैर पकड़ के बोले, हे मुनिवर, यदि मैंने आपको कोई असुविधा दी है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे अवसर दीजिए कि मेरी छाती में लात मारने के कारण आपके पैर में जो चोट लगी है उसे कम कर पाऊं। और भगवान ऋषि के पैर दबाने लगे। भगवान विष्णु की विनम्रता और दयालुता से स्तब्ध ऋषि भृगु अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगे और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि भगवान विष्णु ही सर्वोच्च देव हैं और वे बिना कुछ कहे चुपचाप वापस आ गए।
परंतु उधर माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि ऋषि भृगु ने माता लक्ष्मी के निवास स्थान, जो कि भगवान विष्णु की छाती है, वहां पर आघात किया था। ऋषि भृगु ने न केवल भगवान विष्णु का अपमान किया था, बल्कि साथ ही साथ माता लक्ष्मी को भी आहत किया था। इस अपमान के बदले भगवान विष्णु ने ऋषि को दंड नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने उनके पैर दबाए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होकर भगवान विष्णु और वैकुंठ दोनों का त्याग कर देती है और धरती पर आकर वेंकटाद्रि नामक पहाड़ी पर तपस्या करने लग जाती है। भगवान विष्णु भी उनके पीछे पीछे उनको ढूंढने धरती पर आ जाते हैं। भगवान विष्णु काफी निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी ने उनका त्याग कर दिया होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को हर जगह ढूंढते हैं, पर वे कहीं नहीं मिलती। बाद में भगवान माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते राजा चोल की नगरी पहुंच जाते हैं और थकान के कारण बेसुध होकर चींटियों की बाम्बी के अंदर जा गिरते हैं और वहीं निवास करने लग जाते हैं। उनको ऐसे निर्बल और दुर्बल रूप में देखकर ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों को बहुत दुख होता है और वे दोनों गाय और बछड़े के रूप में धरती पर आ जाते हैं और चोल राजा के ग्वाल घर में एक चरवाहे के देख रेख में रहने लगते हैं। वह गाय प्रतिदिन उस चरवाहे से छुपकर उस चींटियों की बाम्बी में जाकर अपना दूध का प्रवाह करती है, ताकि विष्णु जी भूखे ना रहे, और वापस ग्वाल घर आ जाती है। इसी कारण वो गाय अपने मालिक को कम मात्रा में दूध प्रदान करती है, जिससे उस चरवाहे पे ये आरोप लगता है कि वो ही दूध की चोरी करता होगा। खुद पे गलत इल्जाम लगने से वो चरवाहा अगले दिन चुपके से उस गाय का पीछा करता है और उस चींटियों की बाम्बी में जाकर दूध बहाते हुए देख लेता है और क्रोध में उसे मारने के उद्देश्य से अपने कुल्हाड़ी से प्रहार करता है। तभी सामने भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और उस कुल्हाड़ी से उनके सर पे चोट लग जाती है और उनके कुछ बाल भी कट के गिर जाते हैं। इस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में दिखाई देता है। ये दृश्य जब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने देखा, तब उन्होंने अपने सर के बाल उखाड़कर अपनी माया से भगवान के सर पे लगा दिया, जिससे खून निकलना बंद हो गया और घाव भी भर गया। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि अपने सौंदर्य में कमी करते हुए आपने अपने बाल मुझे दिए। आपके इस त्याग को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इसी मान्यता के चलते भक्त तिरुपति बालाजी में अपने बालों का दान करते हैं। इधर जब वो चरवाहा भगवान विष्णु को देखता है तो डर से भागकर राजा चोल के पास जाता है और सारी कहानी बताता है। राजा चोल सारी कहानी जानने के बाद घबरा जाते हैं और शीघ्र ही वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हैं। भगवान विष्णु उनको क्षमा करते हैं और एक वरदान भी देते हुए कहते हैं, अगले जन्म में तुम अगसा के राजा के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारी पद्मावती नाम की एक पुत्री होगी, जिसका विवाह मेरे ही अवतार वेंकटेश्वर से होगा। फिर भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान कर माँ बकुला के पास जाते हैं, जो कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण की माँ यशोदा थी। श्री कृष्ण ने उनको ये वचन दिया था कि अगले जन्म में वो श्री कृष्ण का विवाह देख पाएगी। माता पद्मावती के जन्म और बड़े होने तक भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में माँ बकुला के पास ही निवास करते हैं। कुछ समय पश्चात राजा चोल अक्सा राजा के रूप में जन्म लेते हैं और उनका विवाह रानी चंद्रिका के साथ संपन्न होता है। फिर उनके घर में माता पद्मावती का जन्म होता है। जब राजकुमारी पद्मावती विवाह योग्य होती है, तब भगवान विष्णु राजा चोल के सपने में आके उनको दिया हुआ वरदान याद दिलाते हैं। तब राजा राजकुमारी पद्मावती और भगवान वेंकटेश्वर के विवाह को स्वीकृति दे देते हैं। श्रीहीन होने की वजह से भगवान विष्णु को शादी करने के लिए कुबेर से काफी सारा ऋण लेना पड़ता है और वे वादा करते हैं कि ये ऋण कलयुग के खत्म होने तक चुका देंगे।
तभी तिरुपति बालाजी के मंदिर में उनके भक्त ऋण को चुकाने में मदद की मंशा से सोना दान करते हैं। विष्णु जी भगवान वेंकटेश्वर के रूप में राजकुमारी पद्मावती से विवाह करते हैं। विष्णु जी और माता लक्ष्मी अपने वेंकटेश्वर और पद्मावती के स्वरूप को धरती पे छोड़कर वैकुंठ धाम लौट जाते हैं। तब से भगवान विष्णु श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अपनी पत्नी मां पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करने लगे। कहते हैं कि उनकी मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि वो स्वयं वहां प्रकट हुई थी। तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी तथ्य है, जो इस प्रकार है। जैसे भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बाल बिल्कुल असली लगते हैं, वे कभी उलझते नहीं हैं और सदा मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति के माथे में और ठुड्डी में चोट के निशान हैं। उसमें हर शुक्रवार मरहम लगाया जाता है। हर गुरुवार भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। लेप को पोंछते समय भगवान के हृदय में मां लक्ष्मी की प्रतिमा उभर आती है। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में मां लक्ष्मी का भी निवास है, इसीलिए मूर्ति को नीचे से धोती और ऊपर से साड़ी पहनाई जाती है। अगर आप मूर्ति के पास जाकर ध्यान से सुनेंगे तो आपको उस मूर्ति से लहरों की ध्वनि सुनाई देगी। इस वजह से मूर्ति हमेशा नम रहती है। इसीलिए मंदिर का वातावरण को ठंडा रखने की कोशिश किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक दिया बिना घी या तेल के बरसों से जल रहा है और किसी को नहीं पता कि ये दिया किसने जलाया। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।